वेलकम टू नैंसर ट्यूटोरियल। आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 के बायोलॉजी के न्यू सिलेबस के बारे में देखेंगे। इसकी एक समरी बताऊंगा मैं आपको कि आपको हर चैप्टर में नया क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मैं ये भी बताऊंगा कि इस चैप्टर में आपको क्या पहले से आप पढ़ चुके हो और क्या चीजें नई ऐड हुई। तो चलो शुरू करते हैं। सो गाइस, पहला जो चैप्टर है बायोलॉजी में वो है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। अभी ये चैप्टर का नाम पहले था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, अभी कुछ इस तरीके का हो गया। यहाँ पर आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद एंड्रोशियम गाइनोशियम के बारे में पढ़ना है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन के बारे में पढ़ना है एंड एनाट्रोपस ओव्यूल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स, ये इसका नाम पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन था, अभी कुछ इस तरीके का हो गया। अब ये चैप्टर की खासियत ये है कि बच्चों के जज्बात एकदम से बदल जाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों का अटेंडेंस एकदम से क्लास में बढ़ जाता है जब ये चैप्टर स्टार्ट होता है, पता नहीं क्यों। तो ठीक है, तो यहाँ पर आपको मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ना है। आई थिंक आप इन तीन चीजों के बारे में अपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ काफी डिटेल में पढ़ेंगे। फिर टीएस ऑफ ओवरी, टीएस ऑफ टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे, एज वेल एज प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ेंगे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये चैप्टर का नाम था पहले मेंडेलियन बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ग्रेगर जोहन मेंडल के बारे में। पी प्लांट के बारे में आप पढ़ चुके हो। डायहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में आप 9th स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड में पढ़ चुके हो। तो यहां पर भी आपको सेम पढ़ना है, लेकिन थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद में मेंडेलियन इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे आप एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अब ये चैप्टर जो पहले बुक में था वो था जीन इट्स एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन। मतलब यहां आप पढ़ोगे अबाउट द डीएनए, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलोकेशन, जो आप 10th स्टैंडर्ड में पहले ही पढ़ चुके फर्स्ट लेसन में। ठीक है, सो ये पढ़ोगे आप यहाँ। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, अब यहाँ पर आप क्या पढ़ोगे? सबसे पहले तो लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ था, यूरी एंड मिलर एक्सपेरिमेंट, ये पढ़ोगे आप। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है कि डार्विन्स थियरी ऑफ इवोल्यूशन, जो आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। ह्यूमन इवोल्यूशन, या ये भी आप 10th में पढ़ चुके हो, लेकिन यहाँ काफी डिटेल में पढ़ोगे आप। ह्यूमन इवोल्यूशन फ्रॉम अ मंकी टू अ ह्यूमन, हुआ कैसे? फ्रॉम ऑस्ट्रेलोपिथेकस, रामापिथेकस, ड्रायोपिथेकस टू होमो सेपियंस, ये कैसे हुआ, इस चीज के बारे में पढ़ेंगे। और बहुत से जावा में, पीकिंग मैन, जो भी है। ठीक है, उसके बाद प्लांट वाटर रिलेशन। अब यहाँ पर आप क्या, अब ये गाइस, ये चैप्टर पहले 11th स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड में था, अब ये 12th स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड में आ गया है। ये है प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर। यहां पर आप क्या पढ़ोगे? अब सबसे पहले तो आप स्ट्रक्चर ऑफ रूट के बारे में पढ़ोगे, फिर उसमें आप ट्रांसपिरेशन के बारे में पढ़ोगे, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, इन सब चीजों के बारे में पढ़ोगे कि रूट सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब कैसे करती है करके। ठीक है, उसके बाद प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन। यहां पर आप पढ़ोगे कि प्लांट की ग्रोथ से रिलेटेड कौन से हार्मोन्स है, जैसे ऑक्सिन्स हो गया, साइटोकाइन्स हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, सॉरी, ऑक्सिन्स हो गया, इथिलीन एसिड, एब्सिसिक एसिड एंड सो ऑन। तो ये सारी चीजें आप शायद 9th स्टैंडर्ड सीबीएसई में पढ़ चुके हो। ठीक है, उसके बाद रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। अब ये चैप्टर एक्चुअली मर्ज हो गया है। रेस्पिरेशन ये क्लास 11 से लिया गया, सर्कुलेशन पहले से क्लास 12 में था, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन जिसका नाम था। अब यहां पर आप सबसे पहले तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ोगे, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम फ्रॉम योर नोज, नॉस्ट्रल्स, ट्रकिया, लैरिंक्स, फेरिंक्स, देन योर ब्रोंकी, ब्रोंकियोलिस, लंग्स, एल्वियोलिस एंड सो ऑन। और उसके बाद सर्कुलेशन में जाएंगे आप ब्लड से लेके तो हार्ट, इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट। फिर आप ईसीजी के बारे में पढ़ोगे, कार्डियक साइकिल के बारे में पढ़ोगे और कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये चैप्टर पहले भी था, अभी भी सेम है। अब यहाँ पर आप पूरा स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन के बारे में पढ़ोगे, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, शायद आप ये 9th स्टैंडर्ड में पहले ही पढ़ चुके हो, यहाँ थोड़ा ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे। फिर आप पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ोगे, इसके भी बारे में आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी के बारे में पढ़ोगे एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ये चैप्टर पहले भी था, अभी भी है। यहाँ पर आप सबसे पहले इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ोगे, रक्त प्रतिरोधक क्षमता जिसे हम कहते हैं, इम्यून सिस्टम के बारे में। फिर ह्यूमन हेल्थ के ऊपर में जो डिजीजेस है, जैसे कुछ डिजीजेस आपको इस चैप्टर में बताए जाएंगे। शायद ये चैप्टर पढ़ते पढ़ते आप डॉक्टर भी बन जाओ, क्या पता। ठीक है, सो आगे के नेक्स्ट चैप्टर, तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। एनहांसमेंट फूड प्रोडक्शन, ये जो 11 नंबर का चैप्टर है गाइस, यहाँ पर पढ़ोगे वो रहेगा आपका प्लांट ब्रीडिंग के बारे में, एनिमल ब्रीडिंग के बारे में पढ़ोगे। और उसके बाद प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में पढ़ोगे, जिसके बारे में आप 9th स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो। एज वेल एज सिंगल सेल प्रोटीन की जो नई चीज है, यहाँ पर आप ये पढ़ोगे।
ठीक है। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी में आप क्या पढ़ोगे कि एक डीएनए से ढेर सारी कॉपीज कैसे बनाई जाती है विद द हेल्प ऑफ मशीन, जिसको हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोलते हैं, वो कैसे किया जाता है उसके बारे में पढ़ोगे, एज वेल प्लाज्मिड, ट्रांसपोसॉन्स एंड सो ऑन, इन चीजों के बारे में यहाँ पढ़ोगे। उसके बाद आता है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। अब गाइस ये 1, 2 और 3 चैप्टर, एक्चुअली ये जो 2 चैप्टर था ये पहले एक था ओल्ड सिलेबस में, ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट पार्ट 1, और ये जो लास्ट चैप्टर है ये था सेकंड ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट पार्ट 2। तो इन दोनों में आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो आप पॉपुलेशन नेटिलिटी रेट, मोर्टेलिटी रेट के बारे में पढ़ोगे। इकोसिस्टम वाले पोर्शन में आप फूड पिरामिड फूड चेन के बारे में पढ़ोगे, एज वेल एज आप नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, कार्बन साइकिल जो आप 9th स्टैंडर्ड में पहले ही पढ़ चुके हो, उन चीजों के बारे में आप ये दोनों चैप्टर्स में पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप बायोडायवर्सिटी, कंजर्वेशन और एनवायरमेंट इशू, तो ये चैप्टर तो आप पढ़ के ही समझ गए आपको क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो एनिमल कंजर्वेशन, प्लांट कंजर्वेशन के बारे में पढ़ोगे, वनरेबल स्पीसीज, एंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में पढ़ोगे। दूसरी चीज जो चीज आप यहाँ पर पढ़ोगे वो है एनवायरमेंटल इशू, जैसे साउंड पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, फिर उसको ठीक करने के लिए क्या चीजें हमको इंक्लूड करनी चाहिए, ये सारी चीजें आप पढ़ोगे। ये चैप्टर के बारे में आप 9th स्टैंडर्ड में 10th स्टैंडर्ड में पहले ही पढ़ चुके हो, यहाँ और थोड़ा डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करोगे, ठीक है। सो गाइस ये था क्या आपकी न्यू सिलेबस के चैप्टर की समरी। अब आपको एक चीज प्रॉमिस करने की, आपको पढ़ना क्या है कि आप मोस्टली एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस की तरफ जाओगे, ठीक है। टेक्स्ट बुक के पीछे जो क्वेश्चंस होते हैं पर ना जाने से अच्छा आप अगर एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करोगे तो आपके लिए वो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अब सिलेबस चेंज होने की वजह से ये टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा क्वेश्चन पेपर में पूछेंगे। बुक के पीछे के तो पूछेगी, लेकिन ये सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे। तो प्लीज फोकस ऑन एक्टिविटी क्वेश्चन। यू ऑल नो वेरी वेल व्हाट आर एक्टिविटी क्वेश्चन, जो बुक के बीच बीच में आता है, डू यू नो हाउ टू डू दिस, प्लीज कंप्लीट द चार्ट, ये टाइप के जो क्वेश्चन है ये सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।